नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिक 91 AKG में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिकों के लास्ट टॉपिक के बारे में। यह लास्ट वीडियो इस चैप्टर का है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन की एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को कोई अन्य परमाणुओं जैसे क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे क्लोरीन के साथ हम मीथेन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया करा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यह मीथेन CH4 है। इसमें क्लोरीन के साथ जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया कराई जाती है तो यहाँ से मीथेन से एक हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन से एक क्लोरीन लेकर के अलग हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है और ये CH3 और यहाँ से एक क्लोरीन लेकर मेथिल क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन को यह क्लोरीन विस्थापित कर देता है, वह ले जाकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेता है। अगला टॉपिक है साबुन, जिसको हम सॉप कहते हैं। साबुन एक लंबी श्रृंखला कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात वसा अम्ल का सोडियम लवण या पोटेशियम लवण होता है, जिसमें जल के साथ शोधन गुणधर्म होते हैं। साबुन भी डिटर्जेंट का एक प्रकार है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले 12 से 18 कार्बन परमाणुओं युक्त वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम के लवण होते हैं। इसके निर्माण में मुख्यतः स्टेरिक, पामिटिक तथा ओलिक वसा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जब इन अम्लों को सोडियम हाइड्रॉक्साइड, जिसका अणुसूत्र होता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड का NaOH, अथवा पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, जिसको KOH के नाम से जानते हैं, के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाया जाता है, तब साबुन का निर्माण होता है। इस क्रिया को साबुनीकरण की क्रिया कही जाती है। दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र आप देख सकते हैं। ये CH2COOR है, इसके साथ CH2COOR, फिर सिंगल बंध के साथ CHCOOR, CH2COOR। यह उच्च कोटि का वसीय एसिड अम्ल है। इसके साथ 3 भाग सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्षार मिला दिया जाता है, तो इसमें साबुन का निर्माण होता है, जिसको हम सोडियम स्टीयरेट कहते हैं। 3RCOON, यहाँ पर R के जगह पर आप C17H35 लिख सकते हैं। और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है CH2O, CHOH और CH2OH। विलयन से साबुन को अलग करने के लिए सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। उच्च कार्बन परमाणु युक्त अम्लों के प्रयोग का प्रमुख कारण इनके लवणों की जल में विलयता है। दोस्तों, और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है? शेविंग क्रीम, शैम्पू आदि में पोटेशियम के लवण काम में लाए जाते हैं, क्योंकि यह अधिक मृदु होते हैं, मतलब मुलायम होते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लिसरॉल सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग हम पारदर्शी साबुन बनाने में करते हैं, ट्रांसपेरेंट। दोस्तों, आप देखे होंगे कुछ साबुनों को, जैसे पियर्स हुआ या इस तरह क्वालिटी के और जो क्वालिटी के जो उच्च वसीय अम्लों वाले जो साबुन होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं, उसके आर पर हम देख सकते हैं। कठोर जल के साथ प्रयोग करने पर साबुन अच्छे परिणाम नहीं देता है। कठोर जल में कैल्शियम आयन तथा मैग्नीशियम आयन, जिनके द्वारा साबुन में उपस्थित सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवणों का निर्माण होता है, जो कि जल में अघुलनशील होते हैं। इन अघुलनशील लवणों का जलीय विलयन में अवक्षेपण हो जाता है। इस प्रकार साबुन केवल जलीय विलयन के साथ ही अच्छे परिणाम दे पाते हैं तथा इस समस्या के समाधान स्वरूप कठोर जल में अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगला टॉपिक आपका है, इसमें और कुछ छुटा हुआ भाग है, उसको देख लेते हैं। साबुन का, जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह बनता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह स्टीयरेट वसा है, उच्च वसा जो है, इसके साथ 3 भाग सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिला गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह साबुन का निर्माण कर दे रहा है, जिसका अणुसूत्र होता है, संरचना सूत्र होता है सोडियम स्टीयरेट साबुन।
होता है, सोडियम स्टेरेट को हम साबुन कहते हैं। उसके बाद आता है साबुन के प्रकार, काइंड्स ऑफ सोप। साबुन दो प्रकार के होते हैं, कठोर साबुन जिसको हम हार्ड सोप के नाम से जानते हैं, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण जिनमें संतृप्त वसीय अम्लों के लवणों का अनुपात अधिक होता है, वह कठोर साबुन कहलाता है। मृदु साबुन जिसको सॉफ्ट सोप कहते हैं, मृदु तथा द्रव साबुन असंतृप्त वसीय अम्लों के पोटेशियम लवणों का मिश्रण है जो जल में अधिक घुलनशील होता है तथा शेविंग क्रीम, शैम्पू आदि को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों उसके बाद आता है अपमार्जक, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद साबुन के बाद अगला टॉपिक आता है अपमार्जक, जिसको हम डिटर्जेंट के नाम से भी जानते हैं। कोई भी पदार्थ जिसमें जल में शोधन क्रिया होती है, ऐसा पदार्थ जिसमें जल में शोधन क्रिया होती है अपमार्जक कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी पदार्थ मैल हटाता है अपमार्जक कहलाता है। मतलब ऐसा अपमार्जक, ऐसा साबुन जो कपड़ों से मैल को काटता है, हटाने का कार्य करता है, रिमूव करने का कार्य करता है, उसी को हम अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की एक लंबी श्रृंखला के सोडियम लवण होता है जिसमें जल में निर्मलन गुणधर्म होते हैं। साबुन के विपरीत अपमार्जक का उपयोग कठोर तथा मृदु दोनों प्रकार के जल के लिए किया जा सकता है, इसलिए इनका प्रयोग अधिक होता है। अपमार्जक एल्किल सल्फेट आर, जो कि एल्किल ग्रुप आर होता है, OSO3 सल्फेट और सोडियम आयन, तथा एल्किल बेंजीन सल्फोनेट आर C2H5SO3 आयन और सोडियम इसके साथ आयन जुड़ा हुआ है के सोडियम लवण होते हैं। कठोर जल में कैल्शियम आयन तथा मैग्नीशियम आयन होते हैं जिनके द्वारा अपमार्जक में उपस्थित सोडियम आयनों को भी प्रतिस्थापित कर देता है। मतलब इसमें जैसे ही मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन पाए जाते हैं जिनके कारण अपमार्जक में उपस्थित सोडियम आयन को क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। लेकिन इस प्रकार बनने वाले लवण जल में घुलनशील होते हैं, इस वजह से यह जल में अवक्षेपित नहीं होता है तथा सफाई की क्रिया भली भांति अर्थात ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। दोस्तों उसके बाद इसमें अगला टॉपिक इसी में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि C17H35CON, यह सोडियम स्टेरेट होता है, इसको हम साबुन कहते हैं। जब इसकी क्रिया कराते हैं तो C17H35COO प्लस सोडियम आयन इसमें से अलग हो जाता है। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि CrCOON, मतलब यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर जो R लगा हुआ है, R के जगह पर C17H35 लिख सकते हैं। और इसकी एक बड़ी श्रृंखला होती है साबुन की, आप देख रहे हैं जैसे किस तरह से बनाया गया है। यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन का भाग होता है जो जल विरोधी होता है, जल का विरोध करता है, जल में घुलने का कार्य नहीं करता है। और दूसरा टाइप जो इसको टेल कहते हैं, पूंछ वाला हाइड्रोकार्बन भाग होता है जो जल विरोधी होता है, जल के साथ यह क्रिया नहीं करता है बल्कि ये तेल के साथ क्रिया करता है और ये मतलब तेल में विलय होता है। और ये आप देख रहे हैं कार्बोनिक, जिसको माइनस के साथ जो लगा हुआ है इसको ध्रुवीय भाग कहते हैं, जिसको जल स्नेही कहते हैं, जिसको जल स्नेही कहते हैं, अर्थात जल के साथ वो घुलनशील हो जाता है, मिल जाता है। हालांकि यह अपमार्जक पर्यावरण प्रदूषण के लिए भी उत्तरदायी होते हैं क्योंकि जल में उपस्थित जीवाणु इनका अपघटन नहीं कर पाते हैं। इससे बचने के लिए कम सांखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट लवण का प्रयोग किया जाता है जिन्हें जीवाणु आसानी से अपघटित कर पाते हैं। अपमार्जक की क्षमता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अकार्बनिक सल्फेट, सोडियम पर ऑक्सीबोरेट तथा कुछ प्रतिदीप्त यौगिक भी मिलाए जाते हैं। दूसरा दोस्तों, साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन क्या होता है और अपमार्जक क्या होता है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सल्फोनेट लवण होते हैं। मतलब इस अपमार्जक के जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सल्फेट लवण होते हैं, परंतु साबुन जो होता है वो सोडियम एवं पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन में आयन उपस्थित होता है जैसे CO3Na+, और यहाँ पर सल्फोनेट आयन और सल्फोनेट सोडियम आयन के साथ
जुड़ा होता है। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है, अर्थात साबुन कठोर जल में धुलाई हेतु उपयुक्त नहीं है, अर्थात अच्छा धुलाई नहीं करता है, कपड़े की सफाई नहीं करता है और कपड़े से मैल को नहीं हटाता है, नहीं काटता है। अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग देता है। अगला पॉइंट है कि साबुन की स्वच्छीकरण क्रिया अपेक्षाकृत कमज़ोर होती है, मतलब साबुन से साफ़ सफाई का काम हम कम कर पाते हैं, इससे मैल या गंदा नहीं निकाल पाता है। अपमार्जक की स्वच्छीकरण क्रिया अपेक्षाकृत अधिक होती है। साबुन जैव निम्नीकरण या जिसको हम डिग्रेडेबल कहते हैं। अपमार्जक जो होता है अजैव निम्नीकरण होता है, जिसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। साबुन प्राकृतिक सामग्री या स्रोतों से बनाए जाते हैं, जबकि अपमार्जक कृत्रिम सामग्री या स्रोतों से बनाए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यह साबुन और अपमार्जक में अंतर हो गया। अगला टॉपिक है दोस्तों कि मिसेल क्या है, व्हाट इज मिसेल। मिसेल को हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं स्वच्छीकारक क्रिया। मिसेल निर्माण एवं साबुन से शोधन क्रिया कैसे की जाती है दोस्तों। साबुन तथा अपमार्जक द्वारा मिसेल बनाकर शोधन की क्रिया की जाती है। सर्वप्रथम सोडियम स्टीयरेट जैसे साबुन के अणुओं का जल में आयनन होता है। आप देख सकते हैं C17H35 CON, इसको सोडियम स्टीयरेट कहते हैं। यह साबुन है। जब इसको हम तोड़ते हैं तो यह C17H35 CO- हो जाता है, सोडियम आयन से बाहर निकल जाता है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं RCOON RCO- और सोडियम आयन। R के जगह पर हम C17H35 लिख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हम बता चुके हैं कि यह जो साबुन होता है बड़ी श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक होता है, 12 से 18 कार्बन परमाणु वाला होता है। तो इसीलिए इसको हम हर जगह दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में हम R से लिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हेड टेल वाला जो होता है इसका R+ होता है, इसको हम मैल से नहीं कहते हैं, मतलब यह मैल को निकालता है। यह हाइड्रोकार्बन भाग होता है, जल विरोधी भाग होता है। जबकि इधर वाला जो माइनस हेड वाला जो होता है इसको ध्रुवीय भाग जल से नहीं कहते हैं, जिसको हम तो ये इस तरह से यह हाइड्रोकार्बन पूंछ R, जिसको हम C17H35 कह सकते हैं, जो कि जल विरोधी होती है, तथा ध्रुवीय सिरा जो कि जल से नहीं होता है। ये भाग इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग अंदर तथा ऋणावेशित ध्रुव सिरा बाहर की तरफ होता है। मतलब इस तरह से यह हाइड्रोकार्बन पूंछ और हेड इस तरह से व्यवस्थित होता है दोस्तों कि जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है अंदर होता है तथा ऋणावेशित वाला भाग क्या होता है, बाहर होता है। इसे माइसेल या मिसेल के नाम से जानते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह एक बीच में गोला बनाया गया है, ये तेल की बूंद है और यहाँ से आप देख रहे हैं एक लंबी श्रृंखला पूंछ की तरह लगा हुआ है। ये जो वाला भाग होता है इसको जलस्नेही या जलरागी सिरा कहते हैं, और इसको जो बीच वाला है इसको हाइड्रोकार्बनिक जल विरागी या अर्थात जल विरोधी सिरा कहते हैं। तो मतलब पूंछ की तरफ जहाँ पर R लगा होता है वो जल विरोधी सिरा है, जिसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जो हेड वाला वो सोडियम आयन के रूप में होता है वो जलस्नेही अर्थात जल रागी सिरा भी कहते हैं इसको। और बीच में यह तेल की बूंद लगी हुई है दोस्तों। एक बार और इसको हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझेंगे इस फिगर को। यह साबुन का अणु है, मान लीजिए साबुन का अणु है। आप इधर करें कि इसका हेड है तो इसको सोडियम आयन कहते हैं। इस किसी भी साबुन के अणु में अर्थात एक दो भाग होता है, एक फर्स्ट सेकेंड ये भाग होता है। फर्स्ट भाग होता है दोस्तों लंबी कार्बन श्रृंखला, जो तेल में विलय होता है और जल में अविलय होता है। मतलब यह भाग जो होता है इसको हम R बताए हैं। लंबी श्रृंखला वाला जो हाइड्रोकार्बन है यह तेल में विलय होता है और जल में विलय होता है। यह जल विरोधी भाग होता है, यह जल में का विरोध करता है, अर्थात यह तेल में घुलता है न कि जल में घुलता है। इधर वाला दूसरा भाग आप देख रहे हैं जिसको हेड वाला होता है, यह छोटा आयनिक भाग होता है साबुन के अणु का, जो जल में विलय होता है लेकिन तेल में विलय होता है। जो सोडियम आयन वाला भाग होता है अर्थात जो हेड वाला होता है दूसरा वाला पार्ट, वह छोटा होता है, आयनिक भाग होता है और जल में विलय होता है, तेल में विलय होता है। मतलब जल में घुल जाता है और तेल में नहीं घुलता है। इसको जल रागी सिरा भी कहते हैं, अर्थात जल रागी अर्थात जल स्नेही भी कहते हैं। दोस्तों इसको एक बार आप समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सा हाइड्रोकार्बन की चेन लगी हुई, श्रृंखला लगी हुई है, जिसके ऊपर ये सोडियम आयन लगा हुआ है और ये जहाँ पर एक जगह जुटा हुआ है, मतलब पूंछ वाला ये R वाला भाग होता है जिसका C17H35 कहते हैं। और ये दोस्तों आप देख पाएंगे कि जैसे जैसे क्रिया कपड़े धोने की होती है, मतलब मान लीजिए कि एक बड़ा सा बर्तन है, इसमें हम पानी रख दिए हैं इसमें और सर्फ साबुन भी डाल दिए हैं, और जब उसमें कपड़े को हम लगाते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो इसमें होता है क्या दोस्तों कि
जो इसके मैल होती है कपड़े की वो आर मतलब 17H35 साबुन का भाग उसके साथ क्या करता है, जो कपड़े में तेल या वैक्सीलिन या जो भी चिपचिपा पदार्थ होता है दाग के रूप में उसको अपने तरफ खींचता है, खींच करके मतलब तेल में उसको क्या कर देता है, विलीन कर देता है, विलय हो जाता है, तेल में घुल जाता है। लेकिन जल वाला भाग होता है जो दोस्तों आप हेड देख रहे हैं, ये वाला सोडियम आयन वाला मतलब ये हेड वाला, यह क्या करता है कि जल में विलय होकर के उसके ऊपर झाग के रूप में आ जाता है और पूरे पानी को गंदा कर देता है और इसमें की गंदगी जो होती है वो धीरे धीरे आके इसके साथ तेल में बीच में चिपक जाती है और आके बर्तन के पेदी पर जम जाती है। दोस्तों एक बार और इसको समझेंगे। आप मान लीजिए कि यह कपड़ा हो गया, कपड़े में ये बीच में मान लीजिए कि ये इसका चिपचिपा पदार्थ है, अर्थात उस कपड़े का जो भी दाग वगैरह लगा है तेल के रूप में या जिसने वैसलीन के या जिसके रूप में भी हो, जब इसमें हम पानी डालते हैं तो और साबुन डालते हैं तो इसके साथ ही इसको भिगोते हैं तो ये मान लीजिए कपड़ा हो गया, ये तेल वाला बूंद इसमें बीच में आ जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो गंदगी वाला भाग होता है, जो गंदा उसके अंदर होता है वो तेल के साथ चिपक जाता है और जल जो होता है, हमने आपको बताया कि जो आर-एल्किल भाग जो होता है जिसको हम लंबी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन की कहते हैं, वह जल विरोधी होता है, वह जल में नहीं घुलता तो यह किस में घुलेगा, तेल में जाकर विलीन हो जाएगा, विलय हो जाएगा, घुल जाएगा। और जो ऊपर वाला सिरा जो होता है इसको हम हेड कहते हैं सोडियम आयन का, वो साबुन के अणु के साथ क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता रहता है, मतलब झाग बना लेते हैं दोस्तों, इसको आप झाग कहते हैं, उसके ऊपर लगाता है और थोड़ी और ये एक ऐसी क्रिया होती है कि धीरे धीरे दोस्तों एक सर्किल एक गोले के रूप में, स्फेरिकल गोले के रूप में इकट्ठा हो जाता है और वह गंदैला पानी बीच में आ जाता है। जो वो गंदा होता है, जो मैल होती है उस कपड़े का, वो बीच में आ जाता है और धीरे धीरे वो जा कर के उसके पेंदी पर बर्तन के अवक्षेपित हो जाता है, बैठ जाता है और ऊपर वाला झाग के रूप में पानी उसी तरह घूमता रहता है दोस्तों। तो इस क्रिया को दोस्तों हम मिशेल कहते हैं, यह मिशेल की क्रिया है दोस्तों। एक बार और ध्यान दीजिए कि साबुन के दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट जो होता है एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है जिसमें तेल भी घुल जाता है लेकिन जल में नहीं घुलता है, जल में विलय होता है, इसको हम जल विरागी कहते हैं। और दूसरा वाला सिरा दोस्तों हेड होता है जो एक छोटा आयनिक भाग होता है जो जल में विलय होता है, जल में घुल जाता है और तेल में नहीं घुलता है, वो विलय होता है जिसको हम जलरागी कहते हैं, जलस्नेही कहते हैं, अर्थात दोस्तों वो जल के साथ घुल जाता है। और इस तरह से जा कर के बीच में आप देख रहे हैं कि इस बर्तन में पानी रखा गया है, इस पानी के अंदर साबुन रखे गए हैं, उसमें घोला गया है। जब कपड़े को डालते हैं तो कपड़े की गंदगी क्या होती है, इस हाइड्रोकार्बन की तरह हाइड्रोकार्बन के साथ चिपक करके आकर के बीच में बैठ जाती है और जो साबुन का सोडियम आयन होता है, अर्थात जो इसका दूसरा भाग होता है, अर्थात साबुन का छोटा वाला आयनिक भाग होता है, वह उस साबुन के साथ मिलकर के पानी के साथ घुल जाता है और झाग के रूप में उसके ऊपर तैरता रहता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं, ये कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।